ठीक है, वेलकम टू स्पेक्ट्रम। और आज हम करने वाले हैं पजल प्रीलिम जो हम कर रहे हैं। ठीक है, LIC डबल AO के लिए और ADO के लिए। ठीक है, आज हमारा क्लास 6 है। इससे पहले हमने क्लास 5 तक बात कर ली है, जहां हमने 40 पजल आपके लिए करा दिए हैं। ठीक है, हर एक क्लास में आपके 8 पजल होते हैं, तो 8 5 से 40 पजल हो चुके हैं। आज 8 हो जाएंगे, यानी अभी तक हमने 48 पजल कर दिया आपके। ठीक है, अभी तक हमने 48 पजल कर दिए। आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, @spectrum PU सर्च कीजिएगा। या तो आप टेलीग्राम पे कीजिए या तो यूट्यूब पे कीजिए। यूट्यूब पे मेरा चैनल आ जाएगा और टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पे आपको PDFs और अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब एंड टेलीग्राम का जो भी हमारा हैंडल है वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे PDFs और सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। और मैं यहाँ पे टाइमर देता हूँ आपको 3 मिनट का। ठीक है, 3 मिनट का टाइमर देता हूँ। कहीं किसी किसी में 2 मिनट देता हूँ, किसी किसी में 2 मिनट 30 सेकंड देता हूँ। ठीक है, ये डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। और मैं लास्ट में ये भी बताता हूँ किस लेवल का वो पजल था। ठीक है, किस एग्जाम बेस्ड पजल, किस एग्जाम का वो पजल था। उस मतलब किस एग्जाम में वैसे आ सकते हैं पजल, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम के बेसिस पे। ठीक है, चलिए। और ये सारी क्लासेस चल रही है। मैंने आपको बोला है कि 15 15 डे तक आपको ये क्लासेस मिलेंगी LIC के लिए। ठीक है, फिर RBI असिस्टेंट का भी शुरू हो चुका है, जो कि 45 डेज के लिए है। आप लोगों ने, जितने लोगों ने देखा है, कमेंट करके बताइए कि हाँ मैंने देखा है। ठीक है, 45 डेज के लिए शुरू है। ठीक है, ये कंप्लीट होनी चाहिए, फिर हम RBI असिस्टेंट में कंप्लीटली स्विच हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको एक कंप्लीट होने चाहिए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, और ये मेंस की क्लासेस है। ठीक है, हाँ ये मेंस की क्लास है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइमर मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे है। चलिए मैं आपको टाइमर देता हूँ। ठीक है, शुरू में मैं 3 मिनट देता हूँ, फिर कम करता रहूँ। ठीक है, पहले 3 मिनट देता हूँ, फिर धीरे धीरे जब आपकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इंटेंसिटी नहीं बोलता, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तब टाइमर थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है, तो शुरू में मैं 3 मिनट दे रहा हूँ आपको। ठीक है, 3 मिनट का टाइमर। कोशिश करिए उससे पहले हो जाए। ठीक है, चलिए।
चलिए समझते हैं तो कैसे बनाना है, ठीक है। आई होप बहुत लोगों का बन चुका होगा, आई थिंक। ठीक है, बन गया ना। 10 person आर सिटिंग इन अ पैरेलल रो फेसिंग टुवर्ड ईच अदर such that the row 1 A B C D E and sitting on and facing toward the south, okay, which while row 2 L M N O P are sitting facing toward the north, ठीक है। तो 10 लोग हैं तो ऐसे करके बना ले पहले। 10 लोग हैं ना, ठीक है, 10 लोग बना लेते हैं। 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, 4 लोग हो गए, 1 2 3 और यहाँ पे 5 लोग, ठीक है, 10 लोग हो गए। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि रोवन में, रोवन जो कि साउथ देख रहा है, ठीक है, रोवन जो कि साउथ देख रहा है, तो ए बी सी डी ऐसे लिख ले, ए बी सी डी ई, ठीक है। ये सारे के सारे साउथ देख रहे हैं और यहाँ पे है आपका एम एल एम एन ओ पी, ठीक है। ये सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। ये तो कंडीशन हो गया यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से कंडीशन नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। कैसे नोट करते हैं, ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स फेसिंग टुवर्ड सी, ठीक है। सी को जो फेस कर रहा है, सी ऊपर में है तो यहाँ पे ये होगा। ध्यान से पढ़ो, ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट, इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट ऐसे है कहीं ओ, हाँ कि ना। ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट फेसिंग टुवर्ड सी, सी की तरफ जो फेस कर रहा है। नाइदर पी नॉर ओ सिट एट द एंड ऑफ द रो, कह रहा है पी और ओ एंड पे नहीं है। यहाँ लिखते हैं, पी और ओ दोनों एंड पे नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो अगर पी और ओ दोनों एंड पे नहीं है, तो ओ से 2% छोड़ के यहीं पे सी होगा डेफिनेटली। डेफिनेटली सी यहाँ होगा, सी को यहाँ पे करा है, 2% छोड़ के ओ यहाँ हो जाएगा, हाँ कि ना। देखो, नॉट मोर देन 1 person आर सिटिंग बिटवीन एल एंड पी, कह रहा है एल और पी में एक से ज्यादा पर्सन नहीं बैठने चाहिए, या तो एक या तो जीरो। नॉट मोर देन वन, या तो एक या तो जीरो, ऐसे ही बैठेंगे एल और पी के बीच में। पी हु सिट टू द राइट ऑफ एल, पी बोला है कि राइट ऑफ एल, पी हु सिट टू द राइट ऑफ एल, ठीक है। डी सिट 3 places अवे फ्रॉम द वन हु सिट्स फेसिंग टुवर्ड एन, ओके। कह रहा है जो एन को फेस करता है ना, एन को जो फेस करता है, ठीक है, डी सिट्स 3 प्लेस अवे, जब भी अवे लिखा रहता है ना, तो जितने पर्सन है उससे एक कम, ठीक है। तो 2% छोड़ के या तो इधर डी हो जाएगा, 2% छोड़ के या तो इधर डी हो जाएगा, ठीक है। डी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए के, ए नीचे देख रहा है, ए का इमीडिएट लेफ्ट इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा डी। साउथ देख रहा है, इधर हो जाएगा डी, ठीक है, हो जाएगा। ए हु सिट एट द एंड, ए कह रहा है एंड पे बैठा हुआ है, ए एंड पे बैठा हुआ डेफिनेटली यहाँ पे होगा ए, और यहाँ पे डी होगा क्योंकि सी तो एंड पे बैठ चुका है, ठीक है। अब कह रहे हैं डी, डी से 2% छोड़ के, देखो यहाँ से डी से 2% छोड़ के यहाँ पे एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे एन हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है एम नाइदर सिट एट द एंड नॉर फेस ई, एम कह रहा है ना तो एंड पे है, एम ना तो एंड पे है, लेकिन ना तो वो ई को फेस कर रहा है, ना तो एंड पे है ना तो ई को फेस कर रहा है। अब बनाइए कैसे बनेगा। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि एल से 1% छोड़ के पी होना है, ठीक है। पी एंड पे नहीं है, ठीक है, ओके। तो अगर मैं 1% लूं तो एल से पी यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ केस बना सकता हूँ ना, एल से पी यहाँ हो जाएगा तो बचा क्या एक। अगर मैं रख के देखता हूँ यहाँ पे 2 केस बनेंगे ना, एक तो एल और पी यहीं पे रहेगा डेफिनेटली, एल या पी यहाँ रखता हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ रखा तो कह रहा है कि ई एम, एक बचा नाम एम, एम कह रहा है ई को फेस नहीं करा तो ई यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एक नाम क्या बच रहा है बी, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक केस और क्या बनता, अगर यहाँ बोलता है कि मिनिमम नहीं बोला, कहाँ पे गई ये लाइन, नॉट मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा लोग नहीं बैठते, मतलब जीरो भी हो सकता था, ठीक है। तब जीरो हो सकता था तो एल और पी को यहाँ रखते, ठीक है। अगर जीरो होता तो एल और पी को यहाँ रखते, एम यहाँ हो जाता, ठीक है, एम यहाँ हो जाता। तो अब ना हम ई और बी को नहीं रख पाते यहाँ पे, ठीक है, ई और बी को हम नहीं रख पाते फिर, समझ रहे, तो ये हो जाता गलत,
ई को कहाँ रखते, ई को या तो इधर रखते या तो बी को रखते, दो केस बन जाते ना, ई एक बार यहाँ होता है, बी यहाँ होता। ठीक है, तो ये कंफर्म केस सही है हमारा। ठीक है, तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। ADEBCLOPMN। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है, ADEBCLOPMN, बिल्कुल सही है। ठीक है, डायरेक्शन लेके बनाओगे ना जल्दी बनेगा ये। चलिए, इसमें भी 3 मिनट लेता हूँ, 2 मिनट 30 सेकंड लेता हूँ। अब आपका हो चुका होगा ना 2 मिनट 30 सेकंड। चलिए, आई होप आपका बन चुका होगा। चलिए, 9% are working in a bank at a different designation but not testing the same order. The designation are CEO, general manager, district manager, AGM, SM manager, assistant manager, PO and clerk। ठीक है, CEO is the highest position। ठीक है, whereas the clerk is the lower most position। ठीक है, तो लिख ले ऐसे, CEO, ठीक है, जनरल मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, AGM, ठीक, SM मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, PO, क्लर्क। ठीक है, तो 9 लोग हैं, तो 9 लोग का बना देते हैं ऐसे। CEO टॉप से टॉप पे है, उसके नीचे मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, PO और क्लर्क है लास्ट में। ठीक है, इतना तक बन गया। ठीक है, ठीक है, अब कंडीशन लिखते हैं। कह रहे क्यू इज डेजिग्नेशन एज क्लर्क। क्यू क्या है, क्लर्क है। ठीक है, एटलीस्ट 5% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन एल एंड क्यू। एटलीस्ट, एटलीस्ट एल और क्यू के बीच में 5 लोग हैं, कम से कम 5 लोग हैं। एल और क्यू के बीच में, एल और क्यू के बीच में 5 लोग हैं। ठीक है, मिनिमम 5 और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड, एज मेनी पर्सन डेजिग्नेटेड सीनियर टू एल एज जूनियर टू पी। बोला एल के ऊपर जितने हैं ना, पी के नीचे उतने हैं। एल के सीनियर जितने हैं उतने पी के नीचे जूनियर है। एज मेनी पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड पी। आर और पी में जितने पर्सन हैं
उतने ही है। और सेम एज बिटवीन जे एंड आर, जे और आर में सेम है। मतलब यहाँ जो पर्सन है दोनों में क्या सेम पर्सन है। ठीक है। आर हु इज जूनियर टू एल, आर कह रहा है कि आर क्या है, जूनियर है एल से। ठीक है। ओ इज सीनियर टू एस एम, एस एम से सीनियर है, मतलब ओ इन चारों में कहीं पे होगा। ठीक है। ओ इज सीनियर टू एस एम एंड इज डेजिग्नेटेड इमीडिएटली सीनियर टू जे। कह रहा है जे के जस्ट ऊपर वो है। ठीक है, जस्ट सीनियर है जे से। ठीक है। एन इज सीनियर टू एम बट नॉट द सीनियर मोस्ट, एन सीईओ नहीं है। ठीक है। पर एन सीनियर है एम से, एन सीनियर है एम से। ठीक है। बट सीनियर मोस्ट नहीं है। मोर देन 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन जे एंड के, जे और के बीच मोर देन 2 यानी +2 ली तुम्हें, तो मोर देन 2। ठीक है, मोर देन 2। चलिए, अगर मैं 5 से ज्यादा लोग हैं, एटलीस्ट 5 मतलब कम से, एटलीस्ट 5 मतलब कहता है कम से कम 5 होने चाहिए, उससे ज्यादा ही हो सकते हैं। ठीक, कम से कम तो 5 होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं 1 2 3 4 5 लिख लूं तो एल यहाँ हो जाएगा। एल यहाँ हो जाएगा, एल के ऊपर 2% है तो पी के नीचे 2% हो जाएंगे, हो जाएंगी। अब कह रहा है ओ के लिए जगह है ना, जे के जस्ट ऊपर ओ है। ठीक है। एल के नीचे कहीं आर है। ठीक है। अगर अब देखो ध्यान से, अगर एल के नीचे आर है, जे के नीचे 2% से ज्यादा है, मोर देन 2% बिटवीन जे एंड के। ठीक है। ओके। अगर एक केस तो ये बन सकता था, एक केस क्या बन सकता था कि क्यू को मैं यहाँ रखूँ तो 6% ले लूँ यहाँ पे ऐसा, ले लो। बोला एटलीस्ट 5 होने चाहिए, 5 से ज्यादा भी हो सकता है, 5 6 7। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने पहले 5 लिया, अब 6 ले लेते हैं, एल के ऊपर जितने उतने पी के नीचे। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब देखो मुझे यहाँ पता है कि एल के नीचे कहीं आर है, एल के नीचे कहीं आर है। आर और पी में जितने पर्सन है उतने ही जे और आर में बीच में। ठीक है। अगर मैं अगर मैं यहाँ वाले केस में देखूँ, अगर मैं इस वाले में यहाँ पे अगर आर रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस वाले केस में आर और पी में 1% हो जाएंगे, आर और पी के बीच में 1% हो जाएंगे, आर और जे के बीच में भी 1% होना चाहिए, पर यहाँ तो एल है, पर यहाँ तो एल है। हाँ कि ना, यहाँ तो एल है। ठीक है। अगर और मैं अगर अगर मैं आर को यहाँ रखता हूँ, आर और पी के बीच में कोई पर्सन नहीं, तो आर और जे के बीच में कोई पर्सन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जे के जस्ट ऊपर वो है, तो ये तो केस बन रहा है एक। अगर मैं आर को यहाँ रखूँ, ध्यान देना, आर को यहाँ रखूँ, तो आर और पी में जितने पर्सन है कोई पर्सन नहीं है, तो आर और जे में भी कोई पर्सन नहीं होगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है एम के ऊपर एन है और एन सीनियर मोस्ट नहीं है, तो एन यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा। ठीक है। अब ये केस देखो बना है, ये वाला केस, जे और के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। जे के के लिए यही जगह बचा, और जे और के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 3 लोग हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तो ये तो बिल्कुल सही केस बन गया। पर यहाँ गलत क्या होता, अब यहाँ गलत क्या होता, आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आर को रखता हूँ, आर को रखता हूँ, आर को रखूंगा तो यहाँ 1% है, तो जे को यहाँ हो जाएगा जे। ध्यान से देखना, अगर मैं आर को यहाँ पे रखूँ इस वाली जगह पे, इस वाले केस में, इस वाले केस में अगर मैं आर को यहाँ रखूँ, ठीक है, आर और पी में 1% तो जे यहाँ हो जाएगा, जे यहाँ हो जाएगा तो ओ यहाँ हो जाएगा। ठीक है। एन ऊपर हो नहीं रहा, एन यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा। ठीक है। बचा के यहाँ पे, अब देखना कैसे बन रहा है केस, गलती कैसे हो रही है, फटाफट देखो। अगर आर को मैं यहाँ रखता हूँ तो आर जे यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, एन यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ हो जाएगा, के यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एक केस बनेगा। ठीक है। अब जे और के बीच में बोला है 2 से ज्यादा लोग, पर यहाँ तो 2 ही लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगा केस। और क्या बन सकता था इसमें, रॉन्ग क्या बन सकता था, अगर मैं आर को यहाँ रखता, जे को यहाँ रखता, तो ओ यहाँ होता, पर ओ एस एम के ऊपर है, तो ये तो गलत हो जाता। समझ गए, दोनों केस मैंने गलत वाली बताया आपको। ठीक है। और ये हमारा सही है। ठीक, गलत भी समझ में आना चाहिए गलती क्यों हो रही है, सही तो सब बना लेते हैं, गलत क्यों हो रहा है ये भी तो पता होना चाहिए, क्यों गलत हो रहा है। ठीक है, आंसर देख लो, KNNLOJRPM, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, 2 मिनट, 2 मिनट दूंगा, ठीक है।
चलिए रीड करते हैं, अभी टाइम है। ठीक है, आपको मैं रीड करते करते कंडीशन नोट करते करते आपको बन जाना चाहिए। ठीक है, 8 पर्सन, ये सारे के सारे वेंट टू मुंबई इन 2 डिफरेंट मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी ऑफ 4 डिफरेंट ईयर। ओके, 1998, 2005, 2012, 2017, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। तो इसको हम बना लेते हैं, जनवरी और फरवरी में जा रहे हैं, जनवरी फरवरी, 8 लोग हैं, जनवरी फरवरी। ठीक है, जनवरी एंड फरवरी। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग ईयर में जा रहे हैं। ठीक है, 4 अलग अलग साल में जा रहे हैं। ठीक है, एक तो 1998 में जा रहा है। ओके, एक तो 2005 में जा रहा है, 2012 और 2017 में जा रहा है। ठीक है, 2012 और 2017 में ये जा रहा है। ठीक है, कंडीशन नोट करते हैं। एन वेंट टू मुंबई ऑन अ लीप ईयर। एन लीप ईयर मतलब क्या होता है, जो कि 4 से डिविजिबल हो। 4 से डिविजिबल वाला केवल यही है, 2012। और ये भी आई थिंक 1994 का 16, 16 3 और 36, 36 3 38, नहीं यही है। ठीक है, केवल यही है, तो एम इन दोनों में से कहीं एक में होगा। एन, एन जो होगा ना, या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा, या तो इसमें होगा। ठीक है, अब देखते हैं। एस मैनी पर्सन वेंट बिफोर एन, एस आफ्टर एच। एन के ऊपर जितने जा रहे हैं उतने ही एच के बाद जाएंगे। ठीक है, एन के ऊपर कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो एच के बाद भी 4 जाएंगे। ठीक है, 2 2 4 एच यहाँ हो जाएगा। ठीक है, एन के ऊपर देखो कितने, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? कह रहा है एस मेनी पर्सन वेंट बिफोर एन, एन के पहले कितने जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 जा रहे हैं, एच के नीचे ही 5 जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन एच एंड एल, एच और एल के बीच में एक पर्सन जाता है। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ नोट कर लेते हैं क्योंकि 2 केस बनेंगे। ठीक है, एल हु वेंट 4 पर्सन बिफोर के, एल हु वेंट 4 पर्सन बिफोर के। अब मैंने बोला जब भी बिफोर और आफ्टर आए ना, तो जितने भी पर्सन होते हैं उसे एक कम लेते हैं। ठीक है, और एल क्या जा रहा है, पहले जा रहा है, बिफोर जा रहा है, के से पहले जा रहा है। ठीक है, अगर मैं एल को यहाँ रखूंगा तो के को नहीं रख पाओगे, नीचे का रखूंगा तो एल को डेफिनेटली यहीं रखना पड़ेगा। एल को नीचे रखोगे तो के नहीं रख पाओगे, एल को यहीं रखना पड़ेगा। एल से 1 2 3 परसेंट छोड़ के यहाँ पे की, एल से 1 2 3 परसेंट छोड़ के यहाँ पे की। ठीक है, ओ वेंट टू द मुंबई इन मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। ओके, ओ, ओ वेंट टू मुंबई इन द मंथ हैविंग एन इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, वो इवन नंबर ऑफ डेज मतलब फरवरी में जा रहा है, फरवरी में 28 होते हैं, जनरली 28 होते हैं ना फरवरी में, पर लीप ईयर में यहाँ पे 29 होगा। ठीक है, तो वो 20 इवन नंबर ऑफ डेज, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इवन में तो होगा नहीं, डेफिनेटली वो तो फरवरी में होगा। फरवरी में होगा ना वो फरवरी में होगा। वो अगर फरवरी में हो तो एक ही जगह बचा वो के लिए, यही वाला, और कई जगह नहीं बचा वो के लिए। अगर ओ यहाँ देखोगे ना, ओ के लिए यहाँ पे बहुत सारी जगह बचे, एक तो यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, कहीं रह सकता है। ठीक है, एंड जे वेंट टू द मुंबई इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। जे जाता है 31 वाले में, मतलब जनवरी में जाता है। जे फॉर जनवरी, जनवरी में जाता है। ठीक है, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड आई, जे और आई के बीच में जितने पर्सन है, इज वन मोर देन द, एक ज्यादा है, द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन ओ एंड एम। ओके, ओ और एम के बीच में जितने जाते हैं ना, उससे एक ज्यादा है जे और आई के बीच में। आई वेंट टू मुंबई बिफोर जे, आई वेंट टू मुंबई बिफोर जे, जे से पहले आई जाता है। ठीक है, बोथ एम एंड ओ वेंट टू मुंबई आफ्टर के बाद जाता है कहीं आपका, नीचे जाता है एम और ओ, के नीचे जाता है आपका एम और ओ। ठीक है, एम एंड ओ वेंट टू द मुंबई आफ्टर के। ठीक है, के बाद। ठीक है, तो इस वाले केस में डेफिनेटली एम तो यही हो जाएगा अगर ओ यहाँ हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जे कह रहा है 31 में है और आई के नीचे है, तो एक क्या ही बचा, आई और जे के लिए जगह। ठीक है, अब यहाँ पे ये केस देखो, कह रहा है जे और आई के बीच में क्या है, एक पर्सन ज्यादा है। जे और आई के बीच में अगर एक पर्सन है, तो ओ और एम के बीच में कोई पर्सन नहीं होगा, बिल्कुल सही है ये आपका सही केस बन गया है। समझ में आ रहा है, ओ और आई के बीच में कोई पर्सन है ही नहीं। अगर यहाँ कोई नहीं है, जीरो है, तो इसमें एक ज्यादा मतलब एक पर्सन होंगे जे और आई के बीच में, जे और आई के बीच में एक पर्सन है, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब गलत क्यों होता है ये भी देख लेते हैं। अब मुझे पता है क्या, वो जो है ना, वो 28 वाले में होने वाला है, और वो इवन नंबर ऑफ डेज में, पर यहाँ लीप ईयर तो यहाँ 29 डेज होगा फरवरी में, ये भी चीज ध्यान रखना है। वैसे यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से एन बैठा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास बचता है ओ के लिए, या तो यहाँ रखूँ, या तो यहाँ रखूँ, या तो यहाँ रखूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं के नीचे एम और ओ है, तो डेफिनेटली ये तो कट गया, ओ के लिए जगह ये भी कट गया।
ओ के लिए यही जगह बचा, एम के लिए यही जगह बचा, ठीक है, बचा, ठीक है। अब कह रहा है आई के नीचे जे है और जे जनवरी में 31 में, तो आई को यहाँ रखोगे तो जे तो फरवरी में हो जाएगा। ये गलत हो गया यहाँ से, समझ गए? समझ गए कैसे गलत होता? चलिए आंसर चेक कर लीजिए फटाफट, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। चलिए कंडीशन नोट कीजिए, ठीक है। कंडीशन मैं बता देता हूँ। 10 पर्सन आर स्टैंडिंग अराउंड अ पेंटागोनल टेबल, पेंटागोनल टेबल है, ठीक है, and facing toward the center such that the 5 person stand on the corner while the 5 person stand in the middle of the side of the table but not dressed in the same order। पेंटागोनल क्या है, ठीक है। अब बनाइए, मैं खाली पेंटागोनल बस यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को टाइम लगेगा फिर पेंटागोनल बनाने में। ओके पेंटागोनल, चलिए, तो ये आपका हो गया पेंटागोनल, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया पेंटागोनल। ओके, तो क्या कह रहे हैं, सारे लोग अंदर देख रहे हैं, कॉर्नर पे 5 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है, अंदर देख रहे हैं, यहाँ भी अंदर देख रहे हैं, ऐसे अंदर देख रहे हैं, और यहाँ अंदर देख रहे हैं, और यहाँ भी अंदर देख रहे हैं, ठीक है। और बोला है कि मिडिल पे भी है एक, ऐसे करके भी है मिडिल पे, ठीक है। ओके, चलिए नोट कीजिए, कंडीशन नोट कीजिए, कंडीशन नोट कीजिए। सोच रहा हूँ इसको ऐसे ही बनना चाहिए कि स्ट्रेट बनाना चाहिए, कोई नहीं, आप पहले कंडीशन नोट करते तब पता चलेगा, ठीक है। एल स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, एल स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के थर्ड लेफ्ट में एल है, ठीक है। जे हु स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, जे हु स्टैंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के सेकंड लेफ्ट में जे है, ठीक है। 2 पर्सन स्टैंड बिटवीन एम एंड के, एम और के बीच में 2 पर्सन है, तो एम और के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे दो केस हो सकता है, या तो जे के पास या तो इधर हो जाए, ठीक है। के हु डज नॉट स्टैंड एडिशन टू जे, जे के पास नहीं तो डेफिनेटली के यहाँ पे होगा, तो मुझे लग रहा है डॉट सी बन जाएगा, ठीक है। आर स्टैंड 2 प्लेस अवे फ्रॉम के, मैंने बोला अवे लिखा हुआ है, अवे लिखा हुआ है, जितना लिखा होता है उससे एक कम लेते हैं। आर स्टैंड 2 प्लेस अवे फ्रॉम के, मतलब आर और के बीच में 1 पर्सन है, ठीक है, या तो इधर हो जाए या तो इधर हो जाए। ये तो केस बन गया ना, इसको हटा दो, मर्ज हो गया ना इसमें, या तो आर इधर हो जाए या तो इधर हो जाए, ठीक है। 1 पर्सन स्टैंड बिटवीन एम एंड एन, एम और एन के बीच में 1 पर्सन है, तो जे तो इधर हो गया तो एन यही होगा। अगर जे इधर हो चुका है तो एम एन यही होगा, एन। एज मैनी पर्सन स्टैंड बिटवीन एन एंड पी, एन और पी के बीच में जितने पर्सन स्टैंड होते हैं, ये सेम ऐसे क्यू एन एस, क्यू और एस के बीच में उतने ही पर्सन होंगे, ठीक है, उतने ही पर्सन होंगे, ओके। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एन एंड एस, ओके, एन के राइट में और एस के राइट में, तो इसको उल्टा लिख लो, ठीक है, इसको उल्टा लिख लो, ठीक है, एस और क्यू, एस के राइट में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। एस स्टैंड एडिशन टू ओ, यानी एस ओ के बगल में ही रहने वाले। क्यू नाइदर स्टैंड एट द कॉर्नर नॉट एडिशन टू के, क्यू मिड पे है, क्यू मिड पे है, और कह रहा है कि नॉट एडिशन टू के एडिशन नहीं है आपका क्यू, ठीक है। अगर ऐसा है, और हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टोटल 10 लोग हैं, तो हमें भर कितने गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हो गए। इसी को मैं अगर यहाँ लिखूँ ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऊपर कर सकता हूँ क्या? नहीं, इसको ऊपर नहीं किया जा सकता है, ओके, चलिए। अगर मैं यहाँ पे यही केस बनाऊँ, ऐसे वाला केस बनाऊँ, इसको इसको लिखूँ, इस वाले को, एल 2 पर्सन छोड़ के, जे 1 पर्सन छोड़ के, एम 1 पर्सन छोड़ के, एन और के, ठीक है। तो कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। एक या तो मैं इधर बना लूंगा या तो इधर बना लूंगा, अगर मैं इधर बनाता हूँ और आर और के बीच में 1 पर्सन होना है, तो आर तो कहाँ हो जाएगा, आर अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, इस वाले जगह पे लेता हूँ, तो आर को मैं यहाँ रख सकता हूँ, इस वाली जगह पे रख दूँ, केस बना रहा हूँ, केस, ठीक है। अगर मैंने इधर माना है, इस वाले को अगर मैंने माना है तो इधर ही मान सकते थे हम, ठीक, ऐसे मान सकते थे ना, एक तो ऐसे ही मान सकते थे, ऐसे करके इधर, ठीक है। तब आर और के बीच में कहाँ होता, तो भी यहाँ हो जाता, या तो 1 पर्सन छोड़ के यही होता, आर डेफिनेटली आर यही होता, इस वाले केस में डेफिनेटली आर यही होता, और इस वाले केस में भी आर यही होता, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। अब देखो,
अब ये तो केस हो गया, इसको रब कर देते हैं, ठीक है, जो हो गया उसको हटाते हैं। ओ के बगल में एस है। ओके। हाँ, ये भी हो चुका है। ठीक है। ओके। के बगल में क्यू नहीं है, ठीक है। ओके। सही है। एन और पी के बीच में जितने परसेंट है उतने ही क्यू और एस के बीच में। एस के बगल में ओ है। एस के बगल में अगर ओ है तो दो जगह हमें खाली चाहिए। दो जगह खाली चाहिए तो ये वाली जगह है एस और ओ के लिए, यहाँ पे है। ओके, ये है। और के बगल में क्यू नहीं है। तो यहाँ देखो, डेफिनेटली एक चीज सोचो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे केसेस बनाऊं, अगर क्या बनाऊं मैं, अगर मैं एस को यहाँ इस वाली जगह पे रखता हूँ, ओ यहाँ हो जाएगा। एस और एस और क्यू के बीच में कितने परसेंट होंगे? क्यू यहाँ पे हो जाएगा फिर, क्योंकि के बगल में क्यू नहीं होगा। एस को यहाँ रखा मैंने, यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ इस वाली जगह पे, ठीक है, ओ यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा, क्योंकि के बगल में क्यू नहीं है। ठीक है। नहीं है तो एस और क्यू के बीच में कितने परसेंट है? 2% है। 2% है ना, तो उतने ही एन और पी के बीच में होंगे। एन और पी के बीच में 2% इधर छोड़ोगे तो पी रखोगे यहाँ पे? नहीं रख पाओगे ना। ठीक है, या नहीं रख पाओगे। चलिए, अगर अगर मैं एस को यहाँ रखूँ, ओ को यहाँ रखूँ, तो क्यू यहाँ हो जाएगा। एस और क्यू के बीच में 1% है, तो एन और पी के बीच में 1% हो जाएगा यहाँ पे। हो जाएगा कंफर्म। मैंने बोला एस को अगर मैं यहाँ रखूँ, ओ को यहाँ रखूँ, क्यू को यहाँ रखूँ, एस और क्यू के बीच में 1% है राइट में, उतने एन और पी के बीच में हो जाएंगे। ठीक है? दोनों सेम ही होता है, ठीक है। दोनों सेम ही होता है, या इधर मानो सेम ही होता है। ठीक, कुछ लोग कंफ्यूजन होता है, सर ये इधर क्यों नहीं लिया। दोनों सेम ही होता है। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। दो लोग अगर देखो, यहाँ दो लोग साथ में आने वाले हैं तो यही दो जगह तो है ही, है ना। तो एस को अगर यहाँ रखोगे, एस को यहाँ रखोगे तो ओ यहाँ रखोगे। कह रहे के बगल में क्यू नहीं होगा तो यहीं पे हो जाएगा क्यू। एस और क्यू के बीच में 2% है, तो एन और पी के बीच में 2% कहाँ रखोगे? इधर ले जाओगे तो 2% यहाँ रख थोड़े क्यों रख जाओगे। एन रखोगे तो एक 2% छोड़ के यहाँ पी नहीं रखोगे, क्योंकि यहाँ पहले से एल है। ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा आपका, एस यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ हो जाएगा, क्यू यहाँ हो जाएगा। एस और क्यू के बीच में 1% है, तो एन और पी के बीच में 1% हो जाएगा। क्या अंतर है दोनों में, मुझे बताइए तो। ये आप लोगों के लिए बनाया गया, आप ये बनाओ ये बनाओ, दोनों सेम ही होता है। या इधर लो या इधर लो, कोई कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। अब हमें पता है क्यू क्या है। क्यू मिड पे रखना है बस। क्यू को मिड पे रख, कोई भी मिड पे रख दो। ये यहाँ पे मैंने क्यू रख दिया, और ये सारे राइट में ना। क्यू, एम, आर, एन, के, पी, एल, ओ, एस, जे। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका बन गया। समझ गए कैसे बनाना था इसको? आंसर एक बार चेक कर लो, बस आपका क्यू कहीं और हो सकता है, पर ये सीक्वेंस यही बनेगा। सीक्वेंस यही बनेगा, ठीक है। देखो, क्यू ये रहेगा, क्यू एम आर एन के पी। क्यू एम आर एन के पी। क्यू एम आर एन के पी, एल ओ एस जे। एल ओ एस जे, बिल्कुल सही है, 100% करेक्ट। इसको कहते हैं डॉट मेथड। डॉट मेथड से बनाते हैं। ठीक है, हमने डॉट रख रख के देखा ना। ठीक है, उसको कहते हैं डॉट मेथड। ओके। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी सा। क्योंकि मैं आपको पैटर्न नहीं बता रहा ना, कौन कौन से एग्जाम क्या रहे हैं। रुक जाइए रुक जाइए, शुरू से मैं बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से किस एग्जाम का है, ये मैं भूल जाता हूँ बार बार। तो चलिए बताता हूँ। तो ये जो है ना, ये ये आपके आईबीपीएस, आईबीपीएस में आ सकता है। आईपीएस क्लर्क में आ सकता है। ठीक है। और पीयू में आ सकता है। ठीक है। और आरआरबी पीयू में भी आ सकता है। और एसबीआई क्लर्क में। ठीक है। इन सब में चांसेस है इसके आने के। ठीक है, इस वाले पजल का। ओके। चलिए, ये ये एसबीआई क्लर्क में लास्ट ईयर 2021 में आया था। एसबीआई क्लर्क बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीयू। इन दोनों में देखा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। तो इन दोनों पे आएगा ये डेफिनेटली।
ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ना, एसबीआई पीओ, नहीं ये तो इजी है आपका, ये आप मान सकते हो कलर के लिए, कलर के लिए, ये सारे कलर के लिए, ठीक है, सारे कलर कलर के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका, ये एसबीआई पीओ आ सकता है, ठीक है, एसबीआई पीओ आ सकता है, आईबीपीएस पीओ आ सकता है, ठीक है, आईपीएस पीओ आ सकता है एंड एसबीआई क्लर्क, ठीक है। इन तीनों में आने के चांसेस है इसके, ठीक है, इन तीनों में आने के चांसेस है यहाँ पे, ठीक है, इन तीनों में आने के चांसेस है इस सबके, ठीक है। चलिए इसको बनाइए। 7 मिनिस्ट्री है एम, यहाँ तक डिफरेंट डेज पे मीट हो रही है, मंडे से लेकर संडे तक, बट नॉट लेस इन द सेम ऑर्डर। पहले बना लेते हैं, ठीक है, बनाइए आप लोग। ठीक है, ये बन गया। ओ मीट द प्रेसिडेंट आफ्टर थर्सडे, थर्सडे के बाद ओ यहाँ पे कहीं हुआ इन तीनों में। ओनली 3 मिनिस्टर आर मीट द पर्सन बिटवीन ओ एंड आर, ओ और आर के बीच में 3 पर्सन मीट हो रहे हैं, ठीक है। पी मीट 2 पर्सन, पी मीट द पर्सन 2 डेज आफ्टर आर, आर के 2 दिन के आफ्टर, मैंने बोला आफ्टर और बिफोर में जितने लोग होते हैं उससे एक कम लेते हैं, ठीक है। पी मीट द पर्सन 2 डेज आफ्टर आर, द नंबर ऑफ मिनिस्ट्री मीट द पर्सन बिफोर पी, पी के पहले, ठीक है। द नंबर ऑफ मिनिस्टर मीट द पर्सन बिफोर पी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन मीट द पर्सन बिटवीन ओ एंड एन, ओके, ओ और एन के बीच में जितने पर्सन हैं, जितने यहाँ पे है उतने ही एक्स के, ये इसके ऊपर है, पी के ऊपर है, ठीक है। ओके, क्यू मीट द पर्सन बिफोर एस, ओके, क्यू मीट द पर्सन बिफोर एस, एस हु मीट द पर्सन बिफोर सैटरडे, सैटरडे से पहले एस, मतलब इन चारों डे पे कहीं ना कहीं आपका एस होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक में। ओके, चलिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका आरआरबी पीओ में आ सकता है, आरआरबी पीओ, ठीक है, आरआरबी पीओ एंड आईबीपीएस, ठीक है, एसबीआई के लिए नहीं है, तो इन दोनों के लिए आ सकता है हाईली, आ तो किसी में भी सकता है, पर हाईली बोल रहा हूँ। अगर मैं ओ को यहाँ रखूँ तो 1 2 3% छोड़ के आर रख पाऊंगा, और मैं अगर दो केस बना लूँ, ओ से 3% छोड़ के आर को यहाँ रख दूंगा, ठीक है, आर से 1% छोड़ के पी, आर से 1% छोड़ के पी, ठीक है। अब कह रहे हैं पी के ऊपर जितने लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हैं, उतने ही ओ और एन के बीच में 1 2 3 4 एन यहाँ हो जाएगा। पी के ऊपर 1 2 3 लोग हैं, तो ओ और एन के बीच में भी 3 लोग हैं, 1 2 3 पर यहाँ तो आ रहे हैं, नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। एक केस ये बना लो, ओ को यहाँ रखो, 1 2 3% छोड़ के आर, पी यहाँ, पी में 2 पर्सन है, उतने ही ओ और एन के बीच में है, तो दो यहाँ हो जाएंगे एन के बीच में। ये केस तो गलत हो गया ना, पी के ऊपर जितने लोग हैं उतनी ओ और एन के बीच में है, तो ऊपर दो है तो यहाँ पे दो हो जाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं एस के ऊपर कहीं पे क्यू है, और एस यहाँ अगर होगा तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यही तो केस बन रहा है। एस के लिए एक ही जगह बचा ये वाला, और इतने में कहीं एस होना चाहिए, अगर एस रखो तो क्यू को कहाँ रखोगे, कोई जगह ही नहीं, ये गलत हो गया, ठीक है। एक नाम क्या बच रहा है, एम, एम को यहाँ रख दो, ये आपका आंसर हो गया सही, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो गया, QNRSPMO, ठीक है, आंसर चेक कर लेना, ठीक। चलिए इसमें मैं टाइमर देता हूँ आपको, टाइमर लीजिए, अब बनाइए बनाइए।
चलिए ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं 6 person आर sitting around a rectangle table in such a way that 2 person are sitting on each longer side while 1 person is sitting on each smaller side of the table. Okay, all the information, all the all of them are facing the center of the rectangle table. They like different emojis. Okay, smile, sus, salute, smirk, sleepy and sneer. Okay, all the information is not in the same order. फुल स्टेप छूट गया, फुल स्टॉप होगा, ठीक है। तो ऐसे कह रहा है, इधर कह रहा है 2 लोग हैं, इधर कह रहा है 2 लोग हैं, इधर एक एक लोग हैं। ठीक है, सारे के सारे अंदर देख रहे हैं, सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। और वाई लाइक सनीर, वाई को सनीर पसंद है। ठीक है, एंड सिट इमिडिएटली लेफ्ट ऑफ वी। ओके, वी के लेफ्ट में वी है। वी लाइक स्लीपी, वी को स्लीपी पसंद है। ठीक है, एंड सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक सैल्यूट। वी के अपोजिट कौन है? सैल्यूट है। ठीक है, सैल्यूट है। जेड लाइक्स क्या है? सुस। जेड को सुस पसंद है, एंड सिट फोर टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक स्लीपी। यानी कि वी के फोर्थ राइट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राइट। स्लीपी वी को पसंद है ना। ठीक है, डब्लू, डब्लू से टिमडेट लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, यू को लाइक स्मिक। ठीक है, यू को स्मिक पसंद है। एक्स डज नॉट लाइक स्माइल, एक्स को स्माइल पसंद नहीं है। एक्स को स्माइल पसंद नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, 2 केस बन सकता है वी और सैल्यूट की जगह पे। डॉट से देखते, ठीक, अगर मैं वी को यहाँ रखूं तो वाई यहाँ हो जाएगा, तो सैल्यूट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, वी के 3% छोड़ के जेड हो जाएगा, वी के 1 2 3% छोड़ के यहाँ पे जेड हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, इसके क्या लाइक है, वो है। ठीक है, बी का अपोजिट सैल्यूट है, और यहाँ पे जेड हो जाएगा। ठीक है, और डब्लू और यू के लेफ्ट में है डब्लू, है कि नहीं? तो यू के लेफ्ट में कौन सा डब्लू हो जाएगा? अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, यू श्रिंक है, तो यू के लेफ्ट अगर मैं यू को यहाँ रखूँ, डब्लू यहाँ हो जाएगा, श्रिंक में क्या हो जाएगा? एक तो ये बन रहा है केस, अगर मैं इसको बना के देखूँ आपके लिए, एक तो केस ये बन रहा है ना, वाई यहाँ रखो तो वी यहाँ रखो। ठीक है, ये हो गया सैल्यूट। ठीक है, ठीक है, वाई से राइट में 3% छोड़ के, 1 2 3% छोड़ के यहाँ पे जेड हो जाएगा, जेड को पसंद है। ठीक है, अब यू के लेफ्ट में डब्लू है, तो यू अगर यहाँ पे, तो डब्लू यहाँ हो जाएगा, और यू को पसंद है स्मिक। ठीक है, अब बचा एक नाम एक्स। ठीक है, एक नाम बचा एक्स। ठीक है, और इन दोनों का हमें पता है, तो एक्स तो स्माइल हो गया, तो स्माइल गलत होगा ना, स्माइल तो गलत होगा ना, क्योंकि बचा क्या, स्माइल ही बचा है एक्स का, ये तो गलत हो गया। ठीक है, मतलब हम भी को वहां नहीं रख सकते, और कहाँ रख सकते भी को? अगर मैं वाई को यहाँ रखूँ तो भी को यहाँ रख दूँ, इसके लेफ्ट में हो जाएगा वी यहाँ, वी यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सैल्यूट। ठीक है, तो वी के राइट में 1 2 3% छोड़ के ये हो जाएगा जेड। ठीक है, जेड का हमें पता है सूस है। ठीक है, वी का पता है मैं स्लीपी है, वाई का पता है मैं स्नीड है। ठीक है, अब कह रहा है कि यू, यू के लेफ्ट में क्या है? डब्लू है, यू को पता है स्मिक, एक्स नाम यहाँ हो जाएगा, एक नाम पता है स्माइल, तो स्माइल यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। आंसर देख लीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए, टाइमर देता हूँ 2 मिनट का।
साथ साथ आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, ठीक है। 6 स्टेशनरी आइटम है, इरेजर, मार्कर, नोट पेन, पेंसिल, स्केल आर केप्ट अराउंड ए हेक्सागोनल टेबल। ठीक है, हेक्सा, हेक्सा का मतलब क्या होगा? 6 हो गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये बना, ये आपका बना हेक्सा। ठीक है, ये आपका बन गया हेक्सागोनल। ओके, इसको कहते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, 6 साइड हो गए, 1 2 3 4 5, हेक्सा का मतलब 6 होता है। हेप्टा कैसा था? हेप्टा था 5 वाला। हेप्टा कैसा था? हेप्टा ये था ना, ये ऐसा था हेप्टा। अंतर पता चल गया दोनों में? हेप्टा 5 साइड है और ये हेक्सा 6 साइड है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सच दैट, सच वे दैट ऑल द आइटम आर केप्ट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड फेसिंग इनसाइड द टेबल। सारे लोग इनसाइड ही करते हैं यार। अब इनसाइड वाला काफी ज्यादा हो गया है, तो अब थोड़े टफ टफ पजल लाने होंगे। ठीक है, वन आइटम वॉज केप्ट बिटवीन मार्कर एंड इरेजर। मार्कर एम लिख दूं क्या? इसका मैं पहला वर्ड ले लूँ, MNPS। यहाँ पे पी है ना, तो पेंसिल पूरा ले लूंगा और पेन पूरा ले लूंगा, ठीक है, और सारे का पहला लेटर लूंगा, ठीक है। तो एक आइटम है मार्कर और इरेजर में, मार्कर और इरेजर में एक आइटम है। द स्केल वॉज केप्ट एग्जैक्टली अपोजिट टू मार्कर। स्केल जो है ना मार्कर के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो पेंसिल वॉज केप्ट एडिशन टू बोथ मार्कर एंड इरेजर। तो मार्कर और इरेजर मतलब पेंसिल यहाँ पे हो जाएगा पेंसिल, मार्कर और इरेजर के बीच में ना ये। ठीक है, एस मनी आइटम केप्ट बिटवीन स्केल एंड पेंसिल। स्केल एस मतलब स्केल और पेंसिल के बीच में जितने भी हैं, आपके स्केल और पेंसिल के बीच में जितने भी हैं, सेम एज द मार्कर एंड नोट। मार्कर और नोट के बीच में सेम है। ठीक है, अगर द पेन वॉज नॉट केप्ट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द मार्कर, मार्कर के जस्ट इमीडिएट राइट में पेन नहीं है, ये कह रहा है नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपका क्या करना हो, ऐसे बना लोगे कि ऐसे बनाओगे? ठीक, अगर मैं देखो यहाँ दो, अगर मैं इन दोनों को देखूँ ना, इधर 2%, इधर 2%, अगर इन दोनों को देखूँ, इधर 2%, इधर 2%, इन दोनों को देखूँ तो अपोजिट में 2%, 2%, तो इसको थ्रेड से बना सकते हैं। थ्रेड से बनाओगे ऐसे हो जाएगा, थ्रेड से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 लोग हैं। अपोजिट क्या होगा? 2 लोग। अगर इन दोनों अगर एक दूसरे को देख रहे हैं तो इधर 2 लोग, इधर 2 लोग, अपोजिट में 2 लोग आएंगे अब, ठीक है। तो एम और ई के देखो, एम को यहाँ रख दूं, एक को मैं, एम को अगर मैं यहाँ रख दूं तो ई यहाँ हो जाएगा, एक तो ये केस बन जाएगा। एक तो एम इस साइड रह सकता है और ई इधर रह सकता है, हाँ कि ना? ठीक है, तो बोला एम और ई के बीच में पेंसिल है, पेंसिल, एम और ई के बीच में पेंसिल है। हो गया। एम से 2% छोड़ के एस है, एम से 2% छोड़ के एस है। ठीक है, स्केल और पेंसिल के बीच में जितने पर्सन है उतने ही एम और एन के बीच में, स्केल और पेंसिल 1% है, तो एन और एम के बीच में 1% होंगे। ठीक, एक नाम बचा पेन, यहाँ हो जाएगा। अब देखो, स्केल और पेंसिल के बीच में 1 2 3% है, उतने ही एम और एन के बीच में पर्सन होने चाहिए। पर जगह है क्या 3% के लिए? इधर से देखोगे, अगर इधर से देखोगे तो 1% है, 1% है, तो यहाँ पे एन हो जाएगा 1%। तो यहाँ पे आ जाएगा पेन, जो कि कह रहा था एम के राइट में पेन नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाता आपका। समझ आ रहा है? अगर देखो ना, इधर से अगर मैं देखूं, पेंसिल और एस, एस और पेंसिल के बीच में बोला है, अगर पेंसिल और एस में इधर से काउंट करोगे तो 3 लोग हैं, तो एम से 3 लोग कहाँ रखोगे? जगह है नहीं। पर मैं उल्टा उल्टा करता हूँ, तो एस से 1% छोड़ के यहाँ पे है पेंसिल, तो एस और पेंसिल के बीच में 1% है, तो एम और एन के बीच में 1% होगा, तो यहीं रखोगे एन को। तो पेन के लिए एक ही जगह बचा, ये वाला, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, अब कहीं भी रख दो, किसी भी कोने पे कहीं रख दो। अगर यहाँ दो पेन, पेन के राइट में एम, एम के राइट में पेंसिल, पेंसिल के राइट में ई, एस और एन, ये आपका हो गया सॉल्व। ठीक है, देखो क्या है, कैसे, पेंसिल इरेजर स्केल नोट, पेंसिल इरेजर स्केल नोट, पेंसिल, पेंसिल इरेजर स्केल नोट, पेन मार्कर। ठीक है, पेन मार्कर बिल्कुल सही है, कहीं रख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारा आंसर सेम ही आएगा। ओके, फ्लोर बेस, ये आपका एसबीआई क्लर्क में आया था, एसबीआई क्लर्क में आया था पिछले साल। एसबीआई क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में आता है, फ्लोर वाला काफी आता है। ठीक है, तो काफी आता है। ओके, फटाफट नोट कीजिए। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए। कह रहा है 8 पर्सन है लिविंग ऑन अ 4 डिफरेंट फ्लोर वेयर द बॉटम मोर फ्लोर इज नंबर एस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, 4 फ्लोर तक हुए।
ईच फ्लोर हैज टू फ्लैट आर एंड एम, आर एंड फ्लैट एम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, मतलब आर इधर है, एम इधर है, ठीक है। वेस्ट ईस्ट मतलब ऐसा हो जाएगा ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। मतलब इधर से इधर, ऐसे आर इधर होगा तो ऐसे एम इधर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 2 1। ओके, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे एम है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इतना तो कंडीशन हो गया। बी लीव ऑन अ इवन नंबर फ्लोर, बी या तो यहाँ रहेगा या तो ऊपर वाले में रहेगा, ठीक है। ओनली वन फ्लोर इज बिटवीन बी एंड एच, एच वो लीव इन द फ्लैट आर। एच यहाँ रहता है, कह रहा है बी और एच के बीच में एक ही है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, तो हमें नहीं बताओ। ऊपर एच ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है। ई लिव्स इमिडिएटली बिलो एच, ई लिव्स इमिडिएटली बिलो एच, ठीक है। इन द सेम फ्लैट बोला तो इसको ऐसे करके सर्कल कर दो, ठीक है। रेक्टेंगल में वैसे भर दो, मतलब सेम फ्लैट में है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। एज मेनी पर्सन लिव अबव ई, ई के ऊपर जितने भी पर्सन हैं उतने ही बिलो है जी के नीचे। पर्सन बोला है, आप क्या बोले, पर्सन, ओके पर्सन बोला है, ठीक है। जितने भी पर्सन है, फ्लैट नहीं बोला, पर्सन है, पर्सन। अब ये क्या अंतर होता है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सी लिव्स टुवर्ड साउथ ऑफ जी, जी के साउथ में रहता है जी, ठीक है। सी लिव टू द साउथ ऑफ जी एंड नॉर्थ ऑफ एफ, एफ के नॉर्थ में है सी, ठीक है। डी लिव्स बिलो एफ, एफ के नीचे कहीं पे रहता है डी, ठीक है। तो केसेस कैसे बनेंगे, ये पर्सन है, पर्सन का मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या होता है। बी के लिए दो केस बनेगा, या तो अगर मैं मिनिमम केस लूँ तो ये वाला लूँ, अगर मैं बी को यहाँ लूँ, ठीक है। बी या तो बी इवन में तो कहीं भी हो सकता है, आर में हो सकता है, एम में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं बी को इस जगह पे लूँ तो बी से एक एस तो डेफिनेटली यही होगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई के ऊपर जितने हैं, ई के ऊपर जितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, उतने ही जी के नीचे होंगे, तो जी डेफिनेटली यहाँ पे होगा, तो 2 2 4 5 6 पर्सन हो गए, ठीक है। जी के नीचे सी है, उसके ऊपर एफ है, जी के इधर सी है, इधर एफ है, और यहाँ पे डी, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। और एक नाम बचा ए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बात आता है कॉन्सेप्ट, देखो पर्सन बोला है, पर्सन, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको, काफी अच्छा पता है, काफी अच्छा। देखो, मैंने अगर मैं अगर ठीक है, मान लो मैंने क्या कहा, बी को मैंने यहाँ रखा, ठीक है, मिनिमम लेके, तो बी से 1% छोड़ के एच तो डेफिनेटली यहाँ होगा क्योंकि आर में है, और इसके नीचे ई है। अब कह रहे ई के ऊपर जितने पर्सन, कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है, ई के ऊपर 6 पर्सन है, तो जी के नीचे भी 6 पर्सन होंगे। जी को यहाँ नहीं रखोगे, 2 2 4 5 6 पर्सन, पर्सन बोला है, फ्लोर नहीं, ठीक है। और बोला जी के नीचे साउथ में है सी, साउथ तो डेफिनेटली उसी में होगा, और उसके ऊपर बोला एफ है, और एफ के नीचे डी है, डी, एक नाम बचा ए, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब गलत क्या होता, गलत भी बनाना है, गलत बना लेते हैं जो गलत। अगर मैं यहाँ नहीं लेता, कहीं और लेता तो क्या होता, ठीक, अगर मैं बी को यहाँ लेता तो एच यहाँ होता, ई यहाँ होता, ई के ऊपर 2 पर्सन है तो जी के नीचे 2 पर्सन होते, यहाँ पे जी, जी के नीचे सी यहाँ रखता तो सी के नीचे एफ कहाँ रहता। समझ में आ गया ये क्या गलती थी। अब देखो, अगर मैं अगर मैं बी को यहाँ रखता, अगर मैं बी को यहाँ रखता तो 1 पर्सन छोड़ के एच यहाँ होता, ई यहाँ होता, ठीक है। ई के ऊपर 2 2 4 5 6 पर्सन होते, तो जी के नीचे भी 6 पर्सन होते, जी यहाँ होता, जी के नीचे सी होता, ठीक है, ठीक है, सी होता, ओके। एन कह रहा है नॉर्थ ऑफ एफ, और ये नॉर्थ एफ पे, पर ये नॉर्थ होता क्या, एफ को यहाँ रखते, अगर ये एफ को यहाँ रखते या तो यहाँ रखते, ये नॉर्थ होता, ये नॉर्थ वेस्ट होता, ठीक है। तो ये गलत हो जाता, समझ गए। तो ये आपका सही आंसर है, मैंने सारा आपको गलत बता दिया है, ठीक है। आंसर चेक कर लो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और पीडीएफ इसको कहाँ मिलेगी, आपको सबको पता है, @spectrum PO, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ्स और अपडेट्स सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और पीडीएफ्स एंड अपडेट्स, ओके, और पीडीएफ्स एंड अपडेट यू कैन ज्वाइन। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।